किस तरह से दिल्ली में हलचल है उसकी जानकारी आशुतोष मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए शरद पवार के घर के बाहर से। उनके पास चलते हैं। आशुतोष, शरद पवार ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक बुलाई थी, लेकिन नए संकट की वजह से बताया जा रहा है कि संजय राउत इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी वहां से निकल कर आ रही? सिर्फ संजय राउत ही नहीं बल्कि कई सारे विपक्षी दलों के जो नेता है वो अब नहीं पहुंच पाएंगे। तो जानकारी दरअसल ये मिली कि 2:30 बजे तो बैठक बुलाई थी राष्ट्रपति चुनाव पे, लेकिन उसके पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में खेला हो गया। अब वो ऐसा हो गया कि देखिए कि इस बार जिसको महाराष्ट्र की राजनीति की इस प्रस्तावना में ये जो नया एपिसोड है उसमें ऑपरेशन लोटस माना गया। इस बार कांग्रेस एनसीपी नहीं बल्कि शिवसेना के नेता टूट गए। अब इस संकट में जो आप हमारे अपने सहयोगी को सुना जो कह रहे थे कि देखिए एकनाथ शिंदे रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में वो जड़ है शरद पवार। आखिरी उम्मीद अगर सब तीनों नेताओं को, तीनों पार्टियों की होगी, घटक दलों की, तो वो शरद पवार से ही है कि अगर कोई मैजिक विंड घुमा सकते हैं तो शरद पवार ही घुमाएंगे। तो उनके इस आवास पर, इस जनपथ रोड पर इस समय जो बैठक चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, प्रफुल्ल पटेल, डी राजा, सीताराम येचुरी, सब लोग पहुंचे हैं। और रात को ही ये तय हो गया कि जो 2:30 बजे की बैठक होने वाली है उसको पहले बुला ली जाए। अब शरद पवार के सामने दोहरी चुनौती, दोहरी चिंता। पहला ये कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के नाम पर एक साझा उम्मीदवार खड़ा करें, देखें कौन लड़ेगा। लेकिन उससे बड़ी चिंता महाराष्ट्र में हो गई है, जहां उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूमि है, जहां के वो सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं और वो रसूख जिनके नाम पर महाराष्ट्र की राजनीति पहचानी जाती है, उनके अपने गृह स्टेट में अगर इस तरह की संकट हो जाते हैं तो फिर शरद पवार के सामने चुनौती बढ़ती है। और इसीलिए जैसे ये बैठक खत्म होगी शरद पवार मुंबई जाएंगे। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि नजर होगी सूरत से। सूरत में एकनाथ शिंदे क्या कहेंगे, क्या वो विद्रोह का औपचारिक ऐलान करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी। एक बार ये तस्वीर साफ हो जाए कितने विधायक उनके साथ गए हैं, तब सबका जो उम्मीद होगी वो शरद पवार पर होगी। उद्धव ठाकरे से जब मुलाकात हो, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात हो, और ऐसा भी नहीं है कि देखिए यहाँ शरद पवार के घर पर अगर राष्ट्रपति चुनाव पर बैठक हो रही है तो महाराष्ट्र का संकट चर्चा में ना आए। आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, उसके बाद आपसे अपडेट लूंगी। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर मंथन चल रहा है। यशवंत सिन्हा के नाम पर 19 विपक्षी दल सहमत हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, ये अपडेट आपको दे दें। यशवंत सिन्हा के नाम पर 19 विपक्षी दल सहमत नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि उम्मीदवार के नाम को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। आज विपक्ष कर सकता है यशवंत सिन्हा के नाम पर फैसला। टीएमसी ने यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव किया था और बताया जा रहा है कि कई पक्षों की तरफ से सहमति बनती हुई नजर आ रही है। अभी दिल्ली में शरद पवार के घर पर बैठक जारी है। आशुतोष, इस पर कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास? देखिए यशवंत, जब पिछली बैठक हुई थी जो ममता बनर्जी ने बुलाई थी, उस समय लेफ्ट की ओर से एक नाम ये किया गया था कि देखिए कृष्ण गोपाल गांधी का जिक्र किया जाए। लेकिन कृष्ण गोपाल गांधी ने बयान, इसके पहले कि उनको औपचारिक तरीके से पूछा जाता, उन्होंने चर्चा सुनी, बयान ही कल जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए कोई ऐसा चेहरा ले आइए जिस पर ज्यादा कंसेंसस हो। अब तृणमूल कांग्रेस के खेमे से आ गई कि देखिए वो यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बना दे, उनके नाम पर सहमति हो जाए। याद रखें यशवंत सिन्हा का नाम लगातार चर्चा में चल रहा था कि कहीं टीएमसी उनको अपोज कर दे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के चूंकि वो उम्मीदवार बताए जाते हैं, उनकी ओर से खड़े होंगे। उस पर एक असमंजस ये है कि क्या लेफ्ट उनको समर्थन देगा। मैं जब लेफ्ट के नेताओं से बात करता, वो कहते थे वो चाहते थे कोई ऐसा चेहरा आए जिसका सामाजिक योगदान हो या कोई जुडिशरी से आ जाए सुप्रीम कोर्ट। आशुतोष, एक बार फिर से दर्शकों तक ये बड़ी खबर बता दें, ये बड़ा अपडेट दे दें, क्योंकि लगातार विपक्ष की जो बैठक है वो चल रही है, मंथन हो रहा है। जिन जिन का नाम सामने आया लगातार वो नाम पीछे हटते गए, लेकिन अब यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है। ये एक बड़ी खबर है। यशवंत सिन्हा के नाम पर 19 विपक्षी दल सहमत नजर आ रहे हैं। आज विपक्ष कर सकता है यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान। ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शरद पवार के घर ये अहम बैठक चल रही है। हालांकि ये बैठक आज दोपहर 2:30 बजे होनी थी, लेकिन वक्त से पहले ही ये बैठक हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी संकट चल रहा है उसको देखते हुए शरद पवार के सामने ये दोहरी चुनौती। एक पॉलेमी मेरे साथ जुड़ गई है। पॉलेमी ने ये बड़ा अपडेट हम तक पहुंचाया है। पॉलेमी, क्या जानकारी मिल रही है? जी, अभी आपने अपने दर्शकों को बताया होगा कि यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करके कहा है कि वो इस तृणमूल कांग्रेस से वो एक तरह से थोड़ा हट रहे हैं, क्योंकि एक लार्जर ऑपोजिशन यूनिटी के लिए वो काम करना चाहता है। ये तृणमूल के साथ बातचीत करने के बाद ही, ममता दीदी के साथ बातचीत करने के बाद ही ये ट्वीट यशवंत सिन्हा का सामने आया। और जब हमने तृणमूल में अपने सोर्सेज से बात की तो उन्होंने कहा है कि यशवंत सिन्हा का नाम तृणमूल प्रपोज करेगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, और एक हद तक बातचीत हो चुकी है बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ। उनका कहना है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी उनके साथ है इस नाम को लेकर। तो उनका कहना है कि हमारे पास
पूरा सपोर्ट है सारे ऑपोजिशन पार्टीज का, 19 ऑपोजिशन पार्टीज का। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज की जो फॉर्मल मीटिंग है जो होनी है, अब उस पर भी थोड़ा असमंजस है कि वो फॉर्मली होगी, क्या शरद पवार रहेंगे या उनके गैर मौजूदगी में वो मीटिंग होगी, क्योंकि छोटी जो पार्टीज है वो इस वक्त शरद पवार के घर पर नहीं है, वो पहुंच रही है दिल्ली।